ये चुनाव पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत चुनाव महेश शर्मा ने बना दिया। वो जगह जगह मेरा नाम लेते हैं कि राजेंद्र सोलंकी ने ये है, राजेंद्र सोलंकी है। मैं उनका नाम कहीं नहीं लेता हूँ। नोएडा इतना बड़ा सिटी है, वहाँ पे आप एम्स नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि जो व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं शर्मा जी, वो खुद उनके अस्पताल प्राइवेट हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट दिलचस्प हो चुकी है। यहाँ पर जैसे ही बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी के नाम की घोषणा की, यहाँ का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। गौतम बुद्ध नगर में 2 बार से सांसद महेश शर्मा है, जो तीसरी बार जीत का दम भर रहे हैं। तो सपा ने राहुल अवाना पर भरोसा जताया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, दोनों में से आप किसे अपनी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती तो इस समय किसी से नहीं है, लेकिन मेरा चुनाव महेश शर्मा से होगा। और ये चुनाव पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत चुनाव महेश शर्मा ने बना दिया है। तो ये, और मैं भाग्यशाली हूँ कि बहन मायावती जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं महेश शर्मा, जो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने लड़ने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो मेरा चुनाव महेश शर्मा से होगा। व्यक्तिगत कैसे हो गया ये चुनाव? किस तरीके से आप बता रहे हैं कि व्यक्तिगत हो गया है आपका चुनाव महेश शर्मा के साथ में? व्यक्तिगत इसलिए हो गया कि मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। मेरे साथ हर बिरादरी, हर धर्म, सांप्रदायिकता और सद्भाव के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वो व्यक्तिगत इसलिए हो गया कि वो निजी कारण और चंद लोगों के साथ मिल कर के चुनाव लड़ रहे हैं। और व्यक्तिगत इसलिए हो गया कि वो जगह जगह मेरा नाम लेते हैं कि राजेंद्र सोलंकी ने ये है, राजेंद्र सोलंकी है। मैं उनका नाम कहीं नहीं लेता हूँ। तो व्यक्तिगत चुनाव उन्होंने बनाया है। उनकी कार्यशैली, और उससे ये चुनाव धर्म और निष्पक्षता का होना चाहिए था, जो उन्होंने मतलब सांप्रदायिकता और धर्म और जो क्षेत्र का माहौल है उसको एकता के सूत्र में बांधने की वजह उसको बिखेरा है। इसलिए व्यक्तिगत चुनाव है। क्या आपका इशारा ध्रुवीकरण की ओर है? मेरा ध्रुवीकरण की ओर नहीं है। मेरा न ध्रुवीकरण की ओर है, न किसी जाति की ओर है। इस क्षेत्र का हर मतदाता, जो मेरे बारे में, मैंने 45-40 साल, मुझे 76 से पॉलिटिक्स करता हूँ, वो मेरे बारे में मेरी अच्छाई बुराई सब जानते हैं। तो मुझे हर वर्ग का, हर जाति का, हर तबके का, गरीब से गरीब व्यक्ति का मुझे समर्थन प्राप्त है। सोलंकी जी, ठाकुर समाज बीजेपी का कट्टर समर्थक माना जाता है। आपको क्या लगता है, इस बार ठाकुर हाथी पर सवार होंगे? देखिए, ठाकुर समाज बीजेपी का समर्थक माना जाता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ठाकुर समाज सबसे ज़्यादा गणेश और गौतम बुद्ध की पूजा करता है। उसके लिए महेश शर्मा पूजनीय नहीं है। पार्टी किसी के लिए पूजनीय नहीं है। 2 चीज़ होती हैं, पहले खून का रिश्ता और दूसरा धर्म का रिश्ता। और धर्म के रिश्ते में आप चले जाइए, राजपूतों के यहाँ गणेश की मूर्ति मिल जाएगी, गौतम बुद्ध की मूर्ति मिल जाएगी। तो ये चुनाव कोई जाति का नहीं है। ये ज़रूर है कि महसूस हो रहा होगा कि चूँकि राजपूत वोट यहाँ बहुल राजपूतों का है, कि कहीं राजपूत वोट उनसे कट रही हैं। ये मुझे महसूस होता है। इसलिए महसूस होता है मुझे कि राजनीति बाद में आती है, खून का रिश्ता पहले होता है। मेरा खून का रिश्ता है, तो खून के रिश्ते को आदमी नहीं छोड़ता है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, आप जनप्रतिनिधि चुने गए, यहाँ से सांसद चुने गए, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? किन किन मुद्दों पर आप बढ़ चढ़ के काम करेंगे? देखिए, यदि मुझे जनता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा रही और जनता की आशीर्वाद मिला, तो मैं, और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ यदि विकास हुआ है तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, लेकिन उसके बाद विकास हुआ है तो माननीय बहन मायावती जी के टाइम में हुआ। आज जो आप शहर को खुला वो देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, नोएडा यूनिवर्सिटी, ये सब बहन मायावती की देन है। आज आप जब उससे चौक से निकलेंगे और वहाँ तक जाएंगे, इस रोड किसने बनवाई थी? बहन मायावती ने। यहाँ पे विकास, डेवलपमेंट जो भी हुआ है मायावती जी के टाइम में हुआ है। उस विकास को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे
जो कर्मचारी अस्थायी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, मायावती जी ने एक ही आदेश से सबको स्थायी किया, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी में हो उस समय, चाहे ग्रेटर नोएडा में हो, चाहे डीसी डीआई में हो, कहीं पे भी हो। आज तक आप किसी भी अथॉरिटी में चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर्मचारी स्थायी हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आपकी नज़र में गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? नंबर 1 बेरोज़गारी, नंबर 2 जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट केवल नोएडा तक सीमित रह गया है। वो डेवलपमेंट खुर्जा, अरनिया, जो बॉर्डर हमें झुप्पा सिकंदराबाद, झुप्पा कानीगढ़ी से लगा हुआ है, जमुना से, हरियाणा से एक बॉर्डर लगा हुआ, हरियाणा से एक बॉर्डर लगा हुआ है हमारा, अलीगढ़ से एक बॉर्डर लगा हुआ है हमारा, गाज़ियाबाद से। वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ चंद जगह डेवलपमेंट हुआ। हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम पूरे क्षेत्र का विकास करें, बेरोज़गारों को रोज़गार दें। यदि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री लगती है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उसमें स्थानीय लड़के काम करें, उसमें बाहर के लड़के बाद में काम करें, पहले स्थानीयों को मौका मिलना चाहिए। अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, अस्पताल प्राइवेट नहीं जो डकैती डालें, अस्पताल वो बनने चाहिए एम्स की कैटेगरी पे। एम्स की कैटेगरी पे कोई, आप सब जगह अस्पताल डिक्लेयर किए। नोएडा इतना बड़ा सिटी है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री भी होने जा रही है, अब अड्डा भी बन रहा है, हवाई अड्डा भी बन रहा है, वहाँ पे आप एम्स नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि जो व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं शर्मा जी, वो खुद उनके अस्पताल प्राइवेट हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे एक मेन समस्या है बिल्डर बायर की, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्डर बाय के बारे में मेरी क्लियर स्थिति है कि जो डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट कोई भी करे, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जो डेवलपमेंट ना करे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करे, उसका हमें विरोध करना चाहिए। क्लियर स्थिति है। और डेवलपमेंट के लिए हमें तत्परता रहना चाहिए। यदि मान लीजिए कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसको अपने ढंग से रियल डेवलपमेंट के काम के लिए लगाऊंगा, नहीं कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। बीजेपी तो कहती है जो बिल्डर बायर की समस्या है या जो मेट्रो आने में देरी हो रही है, इसके पीछे पिछली सरकार जिम्मेदार है। पिछली सरकार में सपा भी थी, आपकी भी सरकार थी, बसपा बहन जी भी मुख्यमंत्री थी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो सेकंड मेट्रो नहीं आई, वो जितना काम सेकंड मेट्रो में पिछली सरकारों ने किया मायावती जी के टाइम के बाद, आगे कोई काम नहीं, ना समाजवादी ने किया ना बीजेपी ने किया। एक मेट्रो आ गई, सेकंड फेज नहीं आया, 10 साल से पेंडिंग है। और डेवलपमेंट के काम सब रोक दिए गए थे, समाजवादी के टाइम में भी रोके, बीजेपी के टाइम में भी रोके। और मैं आपको एक बात और कह दूं, मेरा चुनाव किसी पोस्ट से नहीं है। कोई वोट मांग रहा है, हमें योगी को वोट चाहिए, मैं योगी और मोदी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिस पे हर तरह के चार्जेज हैं। मुझे व्यक्तिगत नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने जनता में गुटबंदी पैदा कर दी, जिन्होंने जातिवाद पैदा कर दिया, जिन्होंने जनता को अपने लिए इस्तेमाल किया है, नहीं कि जनता को जनता के हित के लिए इस्तेमाल करें। बीजेपी तो कह रही है इस बार 400 के पार जाएंगे। देखिए बीजेपी क्या कह रही है इससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब केवल गौतम बुद्ध नगर से है कि गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा जी को ये लग रहा है कि अब के फंस गए हो। समझाएंगे हमारे दर्शकों को कैसे फंसे हैं डॉक्टर महेश शर्मा? ऐसे फंसे हैं डॉक्टर महेश शर्मा कि कोई बिरादरी ऐसी नहीं है, किसी भी धर्म के मानने वाला ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है 18 साल के वोटर से लेकर 90 साल तक का वोटर जो राजेंद्र सोलंकी को प्यार ना करता हो। मैं जाति की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं इंसानियत की पॉलिटिक्स करता हूँ, नंबर 1। दूसरा, इसलिए फंस गए वो कि वो कहते हैं हम खरीद लेंगे, कपड़े की दुकान हो सकती है, सब्जी की दुकान हो सकती है, मिठाई की दुकान हो सकती है, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा जी, ईमान की कोई दुकान नहीं जिससे ईमान बिकता हो, चरित्र की कोई दुकान नहीं जहाँ चरित्र बिकता हो, ऑनेस्टी बिकती हो ऐसी कोई दुकान नहीं है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी, चरित्र और इखलाक, मॉरल जिसे कहते हैं, वो कहीं किसी मार्केट में किसी दुकान पर आपको नहीं मिलेगा। तो उनकी गलतफहमी इसलिए दूर हो जाएगी आपकी। कितने परसेंट मान के चल रहे हैं इस बार आप? क्या मैं तो निश्चित मान के चल रहा हूँ, उससे परसेंटेज ही कोई नहीं है। जब निश्चित हो कोई चीज़ तो परसेंटेज क्या है, इसलिए परसेंटेज मान के नहीं चल रहा।
अल्लाह ताला कहिए, खुदा कहिए, बुद्ध कहिए, महावीर कहिए, जिसको गॉड ऑलमाइटी कहिए, गुरु कहिए, उसका आशीर्वाद और जनता का सहयोग। और मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, राजेंद्र सिंह सोलंकी सिंबॉलिक है। चुनाव यहाँ की जनता 18 साल से लड़के से लेकर के और 90 साल तक का बुढ़ा खुद चुनाव लड़ा, कहता हमारा चुनाव है ये, राजेंद्र सोलंकी का चुनाव नहीं। आप पूरे क्षेत्र में जाके देख लें, मुझे ये विश्वास है। तो उनके बुजुर्गों के चरणों में बच्चों का प्यार, ये मेरे चुनाव में कामयाबी को हासिल करने के लिए है। तो इसमें कोई परसेंट नहीं है, निश्चित है। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिनका कहना है कि इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, इनकी लड़ाई पार्टी से नहीं है, इनकी लड़ाई सीधे महेश शर्मा से है, इनकी लड़ाई विचारधारा की है। अब तो ये जनता तय करेगी कि जीतेगा कौन,